तो जब आप गए, क्या वहां पर जान का खतरा आपको नहीं लगा, या आपको ये नहीं लगा कि बम या शेलिंग के दौरान मुझे भी तो कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी आप गए? जब देश युद्ध के, जंग के मुहाने पर खड़ा हो तो हर एक शहरी की ये जिम्मेवारी होती है अपने मुल्क की हिफाजत करना। ठीक। देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी यहां हमारे जांबाज वीर सैनिकों पर होती है, उतनी ही जिम्मेवारी देश के हर एक शहरी की होती है। इसलिए जब जंग के मुहाने पर देश आ खड़ा हुआ तो हम भी तैयार थे। हम भी रजौरी पुंछ के, नौशहरा, सुंदरबनी, अखनूर, आरएसपुरा के इन बॉर्डर्स के, एलओसी के इलाकों का दौरा मैं खुद कर रहा था। सेना के बड़े अधिकारियों से मुलाकात करके जो भी सिविल सोसाइटी, आम नागरिकों से फौज एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद रखती है, वो सारी चीजें, वो सारी उम्मीदें पूरा करना ये हम सबकी जिम्मेवारी है। इसीलिए एक सैनिक की तरह हमने भी इस जंग के माहौल में सरहदों पर, बॉर्डरों पर लोगों के बीच रह के अपनी जिम्मेवारियों को पूरा किया है। सर, मुझे ये बात बताइए कि जब आप वहां के लोगों से मिले, जिसके 11 साल का बच्चा शहीद हुआ, जिसमें 47 साल की महिला शहीद हुई, जब आप उस परिवार से बात कर रहे थे, हमने ये भी देखा कि आपकी आंखें भी नम थी। मैं साफ तौर पर ये कहूंगा, क्योंकि सच हमारा काम है कहना, और सच सुनना आपका काम है। अब आप ये चाहते हैं कि मैं रविंदर रैना जी को ऐसे सवाल करूं, फिर वो करूं, ऐसा नहीं है। जो सच है वही हम कह रहे हैं। वो वीडियो में हमने देखा कि आप उस महिला के साथ ये कह रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, और वो महिला ये कह रही थी कि रैना साहब, जंग में मेरा एक बच्चा शहीद हो गया, अगर 10 भी होते तो भी मैं शहीद करती। मैं लोगों के जज्बातों को सलाम करता हूं, सलूट करता हूं। पाकिस्तान की बुज़दिल फौज ने हमारे आम शहरियों को निशाना बनाया, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है वो हिंदुस्तान की फौज से लड़ नहीं सकती है। बुज़दिल फौज है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की इस बुज़दिल फौज ने कायराना हरकतें की। पुंछ में, मेंढर, सुरनकोट, नौशहरा, रजौरी, सुंदरबनी के बॉर्डर के एरिया में रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की गई पाकिस्तान द्वारा, और हिंदुस्तान की आर्मी ने जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। पुंछ में हमारे 13 लोग शहीद हो गए, मेंढर में शहीद हो गए। मैं हर एक घर में पहुंचा, 2 सगे बहन भाई, ट्विंस, एक मां का छोटा बेटा, बुजुर्ग, एक मस्जिद के मौलवी साहब, सिख परिवारों के लोग। मैं उन सबके घरों में गया, ताजियत की, और मैं लोगों के जज्बातों को सलूट करता हूं जिन्होंने कहा हमारा एक बेटा था, शहीद हो गया, 10 होते तो देश के लिए शहीद कर देते। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान का जज्बा है। इसको असली हिंदुस्तान कहते हैं कि एक मां का एक लखते जिगर इस गोलाबारी में मुल्क के लिए शहीद हो गया। और वो उस मां से जब किसी ने पूछा आपको दर्द होगा, उसने कहा मुझे बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, लेकिन देश के लिए, अपनी सरजमी, अपने मादरे वतन के लिए अगर मेरे 10 बेटे भी होते तो मैं अपने मुल्क पर कुर्बान कर देती। ये हिंदुस्तानियों का जज्बा है जो हिंदुस्तान को महान बनाता है। और पुंछ के लोगों को, रजौरी, नौशहरा के लोगों को, उड़ी, करना के लोगों को मैं सलूट करता हूं, सलाम करता हूं अपने लोगों को। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सबको निशाना बनाया गया पाकिस्तान की बुज़दिल फौज ने, क्योंकि पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान की फौज से नहीं लड़ सकती है। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में गुस्ताखी पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने की, उस 22 अप्रैल की गुस्ताखी को, दहशतगर्दों की नाफरमानी को, आतंकवादियों
कि उस गुनाह की सजा हिंदुस्तान के जांबाज वीरों ने 22 मिनट में वो जवाब दिया। 27 मिसाइलें जब पाकिस्तान में गरजी तो थरथरा उठा पाकिस्तान। 9 आतंकवादियों के मरकज मिट्टी में मिला दिए गए। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। 11 पाकिस्तान के एयर बेसिस, हवाई अड्डे जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की एयरफोर्स करती थी, उन 11 अड्डों को तबाह कर दिया गया, जिसमें रावलपिंडी आर्मी के हेडक्वार्टर, जो पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहां जो नूरखा, जिसे चकलाला एयरबेस भी कहते हैं, उसको चकनाचूर कर दिया हिंदुस्तान की ब्रह्मोस मिसाइलों ने। वो जलवा हिंदुस्तान का सारी दुनिया ने देखा। इतना ही नहीं, जब 6 और 7 मई की मध्य रात्रि, मिडनाइट, 1:30 बजे के करीब हिंदुस्तान ने अपना जलवा दिखाया, तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ घर में सोया हुआ था। और जब हिंदुस्तान की ब्रह्मोस मिसाइलें रावलपिंडी में जाके जब उन्होंने जलवा दिखाया, तो पाकिस्तान का जनरल भी जाके बंकर में छिपा, और बंकर से जाके उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को फोन किया कि भाई हमला हो गया है। खुद नवाज शरीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, कहते हैं कि मैं सोया हुआ था और मेरे जनरल ने मुझे बंकर से फोन किया। क्या बात है! ये पाकिस्तान के जनरल का हाल है। ये नींद से, इनकी रातों की नींद हराम की हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने। मोदी जी ने रातों जाग जाग कर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ उनकी नींदें हराम की है, और जाके बंकरों में छिपे थे। हिंदुस्तान की ताकत का जलवा पूरी दुनिया ने देखा है। और ये जलवा जो हिंदुस्तान ने दिखाया है ना, ये अभी सरहद के इस ओर से दिखाया है। और मोदी साहब ने कहा है कि ये गुस्ताखियां अगर बंद ना हुई तो इससे भी बड़ा जवाब होगा। और अगर सोचो कि जिस दिन हिंदुस्तान की फौज ने सरहद पार की, उस रोज क्या होगा फिर। सर, मुझे की बात बताइए, कहते हैं कि जिंदा रहना है तो फिर डरना कैसा, जंग अगर जायज है तो फिर लश्कर नहीं देखे जाते। लेकिन क्या उस माँ से हम आंख मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपने 11 साल के बच्चे को खोया है, क्या ये दर्द उनका कभी मिट सकता है? माओं का दर्द कभी नहीं मिट सकता है, जो हकीकत है। मां के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जो मां है, इसके जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। क्या आदिल शाह की मां के लिए भी आप यही सोचते? मां होती है। वो आदिल शाह सर, जिसने 17 पहलगाम से टूरिस्ट को, मैं उनके घर गया, हापतनाड़ में, पहलगाम। बिल्कुल, आदिल शाह साहब, पहाड़ी कबीले का वो नौजवान वीर, कश्मीर का रहने वाला, उसके जज्बातों को पूरा हिंदुस्तान सलूट करता है, सलाम करता है पूरा हिंदुस्तान मरहूम आदिल शाह साहब की मां को, उनकी अम्मी जान को। सवाल बहुत हैं, सवाल इतने हैं कि दिन से रात गुजर जाएगी लेकिन सवाल खत्म नहीं होंगे, और जवाब रविंद्र रैना जी को देने पड़ेंगे। और रविंद्र रैना जी सुबह लगभग 2 घंटे से कंटिन्यूसली यहीं पर बैठे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अभी वॉर खत्म नहीं हुई है, सिर्फ सीज फायर हुआ है। और ये सवाल यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के द्वारा कोई भी नापाक हरकत की गई तो फिर यहां से क्या कुछ होगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पीओके को लेने की बात है, और अमित शाह जी ने ये बात कही थी कि अगर ये 2 दिन और चलता तो हम पीओके को ले आए होते। क्या ये सही बात है? चलिए, वो दिन भी जरूर आएगा। सीज फायर के बाद उन्होंने कहा था कि ये दिन भी जरूर आएगा, यकीनन। वो दिन आएगा जब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में
भी जश्न आजादी होगा और वहां भी हिंदुस्तान का परचम लहराएगा। रैना साहब, आखिरी सवाल, हमारे इंडियन आर्मी के लिए कुछ ऐसे अल्फाज जो आप कहना चाहें। हमारे जांबाज वीर सैनिक, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के जांबाज वीरों को पूरा हिंदुस्तान सल्यूट करता है। जय हिंद।